फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। तो आज हम बात करने वाले हैं वीर बाल दिवस की। आप अच्छे से सुनिएगा, मैंने बाल दिवस नहीं बोला, मैंने क्या बोला है, वीर बाल दिवस। अच्छा, तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि होता क्या है। तो सबसे पहले आप में से किस किस को पता है कि वीर बाल दिवस क्या होता है। तो मेरे हिसाब से 90% लोगों ने सुना होगा बाल दिवस क्या होता है ना। बाल दिवस मनाते भी हैं। और बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? बाल दिवस वैसे तो बच्चों के लिए मनाया जाता है, लेकिन किसके उपलक्ष्य में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या वो बच्चे थे क्या? तो क्यों बाल दिवस मनाते हैं? खैर, वो टॉपिक आज हमारा नहीं है। आज हमारा टॉपिक है वीर बाल दिवस के ऊपर। तो रियल जो बाल दिवस होता है ना, वो आता है 22 तारीख से 28 दिसंबर के बीच में। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी ने दिसंबर में सिर्फ एक ही चीज सुनी होगी, वो होगी क्रिसमस डे। क्रिसमस डे लोग पागलों की तरह मनाते हैं। स्कूल में बच्चों को जोकर बना के बुलाया जाता है कि क्रिसमस डे सेलिब्रेट होगा और बुलाया जा रहा है। लेकिन इस बीच में हम ये भूल जाते हैं कि ये जो पूरा वीक है ना हमारा, 22 तारीख से लेके 28 दिसंबर का जो वीक है, वो पूरा वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा हुआ क्या था जो मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो आप लोगों ने गुरु गोविंद सिंह जी का नाम सुना होगा। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे ना, वो सिखों के 10वें गुरु थे। और इनके पिताजी का नाम था तेग बहादुर, है ना। तो इनके 4 बच्चे थे, जोरावर सिंह, जोझावर सिंह, अजीत सिंह और फतेह सिंह। तो क्या हुआ था कि मुगलों ने इनके किले पर जो है आक्रमण कर दिया था। और इन्होंने जो मुगल थे उन्होंने बोला था, उन सारे मुगलों ने ये बोला था कि आप जो है छोड़ के रातों रात यहाँ से निकल जाइए और पूरा धन, पूरा किला, सब कुछ यहीं पे छोड़ दीजिए। लेकिन जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, वो इस चीज को बिल्कुल स्वीकार नहीं किए थे और ना ही उनको इस्लाम धर्म कबूल करना था। और सिर्फ इसी वजह से जो मुगल थे, जो इस्लामिक लोग थे, उन लोगों ने क्या करा, सारे वहाँ के जो लोग थे उनको मारा, गर्म कढ़ाई के तेल में लोगों को फेंका, अगले से पूछा कि तुम इस्लाम कबूल करोगे। इस तरीके के अत्याचार हुए। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी की जो फैमिली थी, उन्होंने, पूरी फैमिली ने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया। और इसी वजह से जो है फिर कुछ समय बाद जो है औरंगजेब आए साथ में। और औरंगजेब लोगों ने कहा गुरु गोविंद सिंह जी से कि आप हमारे साथ मिल जाओ, हम आपको जो है इनसे दूर कर देंगे। तो और गुरु गोविंद सिंह जी ने ये सबसे बड़ी गलती कर दी। उन्होंने जो है इन पर भरोसा कर लिया और ये एक साथ मिल गए। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि जो औरंगजेब सब थे, इन लोगों ने भी धोखा दे दिया और पूरे किले पर उन लोगों ने हमला कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, जब ये सब निकले बाहर, तो जो गुरु गोविंद सिंह जी की फैमिली थी वो अलग अलग हो गई। तो गुरु गोविंद सिंह जी के जो बड़े बेटे थे वो उनके साथ हो गए, और जो 2 छोटे बेटे थे वो उनकी माता गुजरी बाई के साथ अलग हो गए। और जो छोटे 2 बेटे थे, कौन कौन से थे? जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ये अलग थे। फिर इनको भी किसी ने बोला कि आप जो है इतनी वहाँ की रानी है, आपको हम जो है हमारे यहाँ शरण देते हैं। और उनको भी वहाँ से धोखा मिला। रातों रात उनके पूरे गहने, सारी चीजें चोरी कर ली गई। और उस इंसान ने बोला कि यहाँ पर जो है चोरी हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ, दोनों बच्चों को वहां से पकड़ लिया गया और वहां पर भी यही कहा गया कि आप इस्लाम कबूल कर लो। लेकिन वो जो 2 छोटे छोटे बच्चे थे, फतेह सिंह 7 साल के थे और जोरावर सिंह 9 साल के थे, इतने छोटे छोटे बच्चे भी बिल्कुल लड़ते रहे और उन्होंने ये बोला कि नहीं, हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। तो वहाँ के जो इस्लामिक लोग थे, उन लोगों ने इनको दीवार में चिनवा दिया। तो जब दोनों को जिंदा खड़ा करके दीवार में चिनवाया जा रहा था ना, तो बड़ा भाई जो था जोरावर सिंह, वो रोने लगे। उन्होंने बोला, वो रोने लगे तो छोटे वाले जो भाई थे फतेह सिंह, उनने बोला कि भैया ये तो अच्छा है ना, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, तो आप रो क्यों रहे हो। तो जब बड़े भाई ने ये बोला कि मुझे रोना इस बात पे से नहीं आ रहा कि मैं चिनवा रहा हूँ दीवार पे, जबकि मुझे रोना इस बात पे से आ रहा है कि मुझसे पहले तुम दीवार के अंदर हो रहे हो। ये इसे कहते हैं वीरता। इतने से बच्चों ने अपने देश के लिए कुर्बानी दे दी। और हम क्या सेलिब्रेट करते हैं उस वीक में? क्रिसमस डे, जो कि ना तो हमारे धर्म में है, ना ही हमारी किसी चीज में है। और हम पागलों की तरह हर जगह अपने छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में जोकर बना के भेज रहे हैं। आप ही सोचिए, वीर बाल दिवस सेलिब्रेट करना चाहिए ना, किसी स्कूल में ये बात बताई जाती है? नहीं। तो कम से कम आप लोग तो अवेयर हुई। हमें ये जो कहानी नहीं पता है, उस कहानी के बारे में तो जानिए। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें गुरु थे सिखों के, उन्होंने, पूरी फैमिली ने जान दे दी थी सिर्फ देश के लिए
सिर्फ अपने धर्म को बचाने के लिए, और हम क्या कर रहे हैं, हम खुद ही पाश्चात्य शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप सब कुछ सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन अपनी पुरानी चीजों को भूलना नहीं चाहिए।